सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक विश्लेषण आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि सभी साथी शिक्षकों से आप तक सूचना पहुंच चुकी होगी और जो सोशल मीडिया के थ्रू भी जो डिटेल्स है वो आप तक पहुंच रही है कि अब आपके इसी माह के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने का चांस है। इसी के साथ ही आपके जो एग्जाम के फॉर्म है वो भी फिल होने शुरू हो जाएंगे। ये आपको जो आलोक राज जी हैं उनकी डिटेल उनके थ्रू भी जो है हैंडलर के थ्रू भी डिटेल्स मिल चुकी होगी आपको। और मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको वाला हूं, उनके द्वारा एक जानकारी जो है शेयर कर दी गई है इसको लेकर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको यहां पर जो है बहुत ही सटीक इसका विश्लेषण शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसके हिसाब से चल चुके हैं और अगर आप चल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपका जो पेपर है क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोक राज जी के द्वारा इसके ऊपर एक अपडेट शेयर की गई है जिसमें बीसीए के 3629 पद और एससीए के 322 पदों का ये जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द यहां पर जो है रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन के लिए जो फॉर्म है वो भी इसी माह प्रारंभ करने की इनकी पूरी कोशिश चल रही है। मतलब इस माह आपकी वैकेंसी आके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये तय है। अब बात ये आ चुकी है कि भाई देखो बहुत सारे साथी लंबे समय से इस वैकेंसी के आने तक का वेट कर रहे थे। अब जो स्मार्ट थे वो तैयारी में पहले भी बहुत पहले लग चुके थे, उनके लिए मैंने आपका कोर्स भी जो है स्टार्ट कर दिया था पिछले साल ही। और लगभग उन सभी ने यहाँ पर जो है सभी हार्ड सब्जेक्ट को पूरा कर भी लिया होगा। लेकिन अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जो पीछे रह चुके हैं या अभी भी इसको लेकर सीरियस है, तो उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है साबित होने वाला है। मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली आप सभी के लिए जो सेकंड पेपर है उसका जो है कंप्लीट विश्लेषण शेयर करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर का भी विश्लेषण शेयर किया जाए जिसमें कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जिससे हमारा पेपर जो है इजीली क्लियर हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बात कर लेता हूं कि जो आपके कंप्यूटर का बेसिक है फंडामेंटल, उसके अंदर देखा जाए तो आपके एक एनकोडिंग स्कीम है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम का कंसेप्ट आपका आ जाता है, डेटा ट्रांसफर और कैसे मेमोरी, जैसे डीएमए का क्वेश्चन आया था डायरेक्टरी मेमोरी एक्सेस वाला, तो डीएमए हो गया, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का आ गया। ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का आ गया। इसके अलावा बाइनरी सर्च की जो लिमिटेशंस है ये आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ठीक है, 12th वाली बुक से 5 चैप्टर है आपको पता हो तो, जिसमें यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है बाइनरी सर्च वाली भी। तो देखिए जरूरी नहीं कि आप खाली अपनी जो कॉलेज ईयर की बुक है उन्हीं को करके आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे स्टार्टिंग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके पास में जो गवर्नमेंट स्कूल्स की बुक है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये चीज आप लिख के ले लीजिएगा। गवर्नमेंट लेवल की जो बुक्स है जो कि स्कूलों के अंदर चल रही है 11th 12th 10th की, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब सेकंड बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड और रेस कंडीशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज का कंसेप्ट हो गया। इसी प्रकार से मेमोरी मैनेजमेंट जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियसली उसमें देखा था वो आपका यहाँ पर इसमें आ जाता है। जैसे पेजिंग की बात कर लेते हैं, सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही जो है ज्यादा याद रखने और मैंने एक एक करके इन चीजों को यहाँ पर अच्छे से कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो इसमें आपके डेटाबेस मैनेजमेंट एसक्यूएल के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से रिलेशनल अलजेब्रा है, डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन का है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जो नॉर्मल फॉर्म तक का है, और एक एक चीज को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक पीडीएफ शेयर की है जिसके अंदर मैंने क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर कवर किया, पूरी एक एक चीज मैंने लिखी है कोर्स के अंदर। इसी प्रकार से डेटा वेरिफिकेशन हो गया, डेटा स्कीम मैनिपुलेशन हो गया, रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट हो गया, रिलेशनल डेटाबेस की हो गया। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, चेक कांस्टेंट आपकी इसमें पूछे गए थे। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग के, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस और जावा सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना कवर करनी है। एरर हैंडलिंग और डीबगिंग का कंसेप्ट, जैसे बग को ठीक करने के लिए डीबग का कंसेप्ट आपको पता है। इसी प्रकार से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर आपको जावा का आ जाता है, जैसे कौन सी क्लास जो है वो इसके लिए इंक्लूड होती है, पैकेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और यूटिलिटी बेस्ड एआई मॉडल की। देखिए इस वीडियो को देखने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा वो आप पहले समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आपको पहले इन सब्जेक्ट इन टॉपिक स्पेशली कवर करना है। कवर करने के बाद आपको 50% जो कंटेंट है वो अच्छे से एक आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और मोस्टली ये आपके बार बार जो है अलग अलग पेपर से कॉपी पेस्ट भी करो या उनको रिवाइज भी करो, ये कंसेप्ट आपको जगह जगह पर जो है देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूटिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जैसे अभी इस बार अगर बात करें एआई के लिए तो एआई के जो लेटेस्ट आपके जनरेटिव मॉडल्स है, जेपीटी की फुल फॉर्म्स हो गई, ये कंसेप्ट आपके आ जाएंगे। क्लाउड को अच्छे से याद कर ले, क्लाउड को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, क्लाउड के अंदर कौन कौन से इस बार फीचर आपको मिल रहे हैं जो कि चैट जीपीटी और उनसे थोड़ा अलग है,
तो ये चीजें आपको अच्छे से कवर करनी चाहिए, जो कि मैं कोर्स के अंदर भी वैसे कवर करूंगा। इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो CIA ट्राइड्स अच्छे से याद करें आप, ठीक है। एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो है वो आपको जरूर देखना चाहिए। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपके एनक्रिप्शन की जो टेक्निक है, ठीक है, जैसे SHA आगे आपका, ठीक है, 256, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो मैसेज डाइजेस्ट MD5 वाला यहाँ पर MD, ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर याद करनी चाहिए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो इसमें नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल के कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ लिया गया कि जीमेल के जो मेल के जो यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल, तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए SMTP वगैरह, POP वगैरह का यूज होता है। इसी प्रकार से वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें WiMAX और वाईफाई आ जाता है, ठीक है, जिसमें इनकी रेंज पूछी जाती है ज्यादातर। फिर ट्रांसमिशन मोड आ जाते हैं आपके, ठीक है। STP का फुल फॉर्म की बात कर लो, ठीक है, STP की फुल फॉर्म में ध्यान रखना सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आपके डेटा ट्रांसफर और कैशे मेमोरी की बात कर लेते हैं, जो कि नेटवर्क से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करता है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो इसमें आपके HDLC साइकिल का 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म लिख लीजिएगा आप। फिर डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर आपको वो डायग्राम के जो आइकन्स हैं उनके बारे में सवाल आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स फॉर्मूला है वो याद रखना है। इसी प्रकार से एरर हैंडलिंग और डिबगिंग के कंसेप्ट जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने पहले भी बताए थे। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें जो कि एक अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर करता है इस पेपर के अंदर, तो उसको आपको जरूर यहाँ पर याद रखना है। स्प्रेडशीट की बात कर ले एक्सेल के अंदर, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फाइल एक्सटेंशन और फॉर्मेट हो गए, फॉन्ट और टाइपोग्राफी हो गया, एक्सेल फंक्शंस हो गए, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड हो गए, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है इसमें। फिर आपका आ जाता है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML और एक HTTP का कंसेप्ट अलग से जरूर पढ़ के जाना आप। मल्टीमीडिया एनिमेशन फॉर्मेट्स के कंसेप्ट आपको आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीमीडिया फॉर्मेट की भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जैसे JPEG की फुल फॉर्म बताओ, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का। फिर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रिंटर के टाइप्स की क्वेश्चन आपके, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रीफिक्स नोटेशन का क्वेश्चन और बाइनरी सर्च, ये आपको आई थिंक NCERT की जो 12th की बुक है उसमें देखेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा आपका। फिर कंप्यूटर जनरेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वीडियो का पेपर आपने देखा था जिसमें प्रोलॉग किस लैंग्वेज कौन सी जनरेशन यूज हुई थी उसके बारे में सवाल आ गया था। तो जनरेशन के अंदर मैंने आपको याद करने के कई सारे ट्रिक बताए कि भाई मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें आपकी लगभग ईयर सारे याद हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स को यूज करके मैंने अच्छे से कोर्स आपके लिए डिजाइन किया। अब ये डायग्राम आप देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किसके आए थे, इसमें जिनका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। मेनली ये एक सब्जेक्ट थे जो कि आपको यहाँ पर जो है पेपर के अंदर कवर करने को मिले थे, और मेरे हिसाब से आप इनको अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, वेब डेवलपमेंट, मीडिया, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, और कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है जनरेशन की उसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये साथियों था आपके लिए ओवरऑल पूरा का पूरा विश्लेषण। अगर आप और भी किसी पेपर या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का ही अगर आप देखना चाहते हैं कि सर इसी सब्जेक्ट का ही बताओ कि भाई हम या फिर ऐसे टॉप 5 सब्जेक्ट बता दिए जाए, तो टॉप 5 सब्जेक्ट आपको इस फ्रीक्वेंसी से ढूंढने में ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आप इसको करें, सेकंड नंबर पे आप इसको कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे आप इसको कर सकते हैं, फोर्थ पे आप इसको करें, और फिफ्थ पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट भी अगर आप टॉप 5 भी सेलेक्ट करके चलते हैं तो आपको स्कोर हाई करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है, या इनको ज्यादा फोकस करने को आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई जिसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है तो क्या है, सीधी बात है कि क्वेश्चंस भी उसके सबसे ज्यादा आपके लिए रिपीट होंगे। तो ऐसे से कुछ यहाँ पर आपके की पॉइंट्स आपको हमेशा यहाँ पर फॉलो करके चलने चाहिए, यही आपके स्कोर को हाई करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, यहाँ पर आपको मैंने कंप्यूटर अनुदेश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवाया है। इसके अंदर यहाँ पर जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट अभी ट्रेंड्स वाइज चल रहे हैं तो उनको लेकर भी मैं अलग से यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बाकी राजस्थान जीके की यहाँ पर जो है पीडीएफ अपलोड हो रही है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स कंप्यूटर साइंस के अपलोड हो चुके हैं, देखो ये सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए आप पूरे के पूरे, ठीक है। आपका सिलेबस वाइज पूरे के पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पर जो है कोर्स इसके अंदर अवेलेबल करवाया है, जिनको क्लिक करके यहाँ पर आप इसके अंदर जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके लिए क्लास है जिसके अंदर है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर इन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की, मतलब जैसे जिसके सबसे ज्यादा आ रहा है मैंने उनको इतना डेप्थ में कवर किया है। जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लो, इसको पूरा डेप्थ में गया, सब्जेक्ट कैसे करता है, सबनेटिंग कैसे करता है, पोर्ट एड्रेसिंग वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से मैंने कवर किया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा, और इनके डेमो क्लासेज भी इनके स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियोज हैं उनके अंदर क्लिक करके आप प्ले करके भी देख सकते हैं,
ठीक है, तो अब इसके अलावा आपका कोई अगर सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर यहाँ पर जो है रिप्लाई में दूंगा। बाकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, आगे अपने दोस्तों तक इस कोर्स को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।